Welcome dear students, welcome to the Path Online Tutorials. My dear class 11 students, जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स गो थ्रू किए थे, आज उसी के साथ एसोसिएटेड एक और एंटीजन है जो हम गो थ्रू करेंगे और वो कौन सा है? RH एंटीजन. कौन सा? RH एंटीजन. ओके, देखेंगे RH फैक्टर. सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज RH फैक्टर. RH फैक्टर इज एन एंटीजन derived from या detected from rhesus monkey और इसलिए इसका नाम पड़ गया RH, है ना? rhesus monkey. Clear? Antigen detected from rhesus monkey. This is also the antigen which is found on the surface of RBCs. So RH antigen is also found on surface of RBCs. Clear? Next, अब ये जो RH होता है, RH एंटीजन, ऑलमोस्ट 80% ऑफ अवर पॉपुलेशन, 80% ऑफ पॉपुलेशन में पाया जाता है. तो RH एंटीजन इज प्रेजेंट इन 80% population and absent in 20% of population. ठीक है. अब अगर वो 80% में प्रेजेंट है और 20% में 20% में एब्सेंट है, तो जो 80% वाले पॉपुलेशन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव. क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव. और जो बाकी बचे हमारे 20% हुए उनको हम क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव. क्यों? क्योंकि उनके अंदर RH एंटीजन दैट इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs. ठीक है जी. अच्छा, अब जो RH एंटीजन होता है हमारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ब्लड की कंपेटिबिलिटी देख रहे हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना? ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने ब्लड को डोनर ने ब्लड को देना है ना, टू द रेसिपिएंट. तो एट दैट टाइम ब्लड मैचिंग शुड बी थोरोली डन. और उसके साथ साथ आपका नॉट ओनली द एबीओ ब्लड ग्रुप बट ऑल्सो द RH एंटीजन शुड बी मैच्ड, कि RH एंटीजन है या नहीं है. इसका एक मैं आपको स्पेशल केस है जो मैं एज एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. और वो जो स्पेशल केस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशल केस इज दैट केस इन विच द मदर इज RH नेगेटिव. ध्यान से सुनेंगे. जो मदर है वो RH नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर जो फीटस है वो क्या है? RH पॉजिटिव. वो क्या है? RH पॉजिटिव. तो वैसे तो मदर को कोई खतरा नहीं है उस बच्चे से, ठीक है ना? लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है ना, मैं लिख देती हूँ बेटा. एट पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? when the child is going to when the child birth is going to take place. अब चाइल्ड बर्थ होने वाला है, तो चाइल्ड बर्थ होने वाला है तो उस टाइम पे देयर आर चांसेस दैट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैन टेक प्लेस. कौन सा मिक्सिंग ऑफ ब्लड? द चाइल्ड एंड दी, जो जैसे प्लेसेंटल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है बच्चा, है ना, तो दैट हैज टू बी ब्रोकन डाउन व्हाइल द चाइल्ड बर्थ हैज टेकन प्लेस. तो उस टाइम पे ब्लड मिक्सिंग हो सकती है. द मेटर्नल ब्लड, मेटर्नल मतलब मदर का ब्लड, एंड चाइल्ड जो फीटस का ब्लड है. तो ड्यूरिंग एट पार्चुरेशन मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैन अकर, which leads to production of anti-RH एंटीबॉडीज. मतलब अब मदर के ब्लड के अंदर उस RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गए, तो उस वाली जो डिलीवरी थी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है ना. लेकिन अब मदर के अंदर एंटीबॉडीज आ गए हैं अगेंस्ट RH. तो जब आगे जो डिलीवरीज होंगी, आगे जो मतलब आगे जो भी प्रेगनेंसीज होंगी उसी फीमेल के अंदर, देयर आर चांसेस
कि जो फीटस है, फीटस जो होगा वो उसको अटैक हो जाए बाय द एंटी RH एंटीबॉडीज, ठीक है ना। सो इट इज ऑफ नो हार्म, जस्ट वेट, तो इट इज ऑफ नो हार्म इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, मैं लिख देती हूं, नो हार्म in first delivery, there is no harm in first delivery, लेकिन सब्सिक्वेंट डिलीवरीज में मतलब आगे जाके जो और डिलीवरीज होंगी उसमें चांसेस हैं, मैं यहां पे ये रब कर रही हूं बेटा, अपने नोट्स में मेंटेन करना है अपने, बट इन द, क्योंकि जो पहली वाली डिलीवरी है उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, तो इसलिए उसमें कोई ज्यादा हार्म नहीं है, ठीक है ना। तो बट इन द सब्सिक्वेंट डिलीवरीज व्हाट विल हैपन इज, सब्सिक्वेंट मतलब जो आगे आएंगे, द fetus is on risk with the anti-RH antibodies, और उसमें क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, किसके, फीटस के, सो लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, एंड इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो जाना, रप्चर, मतलब जो आरबीसीज है वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किसके, फीटस के, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं बाय can be corrected by administering anti-RH antibodies in the mother just after first delivery, just after the first delivery, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब जो मदर की बॉडी थी, मदर, इसमें जो हमारा केस है वो क्या है कि मदर RH नेगेटिव है और जो फीटस है वो क्या है, RH पॉजिटिव। अब RH पॉजिटिव है तो उसके अंदर मतलब RH एंटीजन था, मदर के अंदर नहीं था। अब मदर के अंदर नहीं है, एंटीजन आ रहा है बाहर से, लेकिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती है हमारी बॉडी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब पार्चुरेशन हो रहा है, पार्चुरेशन के टाइम पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैन टेक प्लेस, एंड व्हेन द मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक प्लेस इट इज अ माइल्ड रिएक्शन, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो बॉडी है, मदर की बॉडी, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, RH एंटीबॉडीज, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे RH एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज। तो जब RH एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है जो कि आगे सब्सिक्वेंट डिलीवरीज में उसको बचा सकती है, ठीक है ना, या उसको बचाएगी फ्रॉम द RH एंटीजन। अभी सिमिलरली आगे जो सब्सिक्वेंट डिलीवरीज होंगी उसमें जब RH पॉजिटिव उसका चाइल्ड होगा तो उससे ऐसा हो सकता है कि जो मदर के जो एंटीबॉडीज है वो फाइट करेंगे। जब वो फाइट करेंगे तो एंटीबॉडीज आपको पता है एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जो मदर है, मदर की जो एंटीबॉडीज हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगे किसके एंटीजेंस को, फीटस के एंटीजेंस को, एंड जिसके कारण इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, एंड द कंडीशन इज रेफर टू एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलेंगे हम इसको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि आगे का जो बच्चा है, वो फीटस जो है, उसको हम बचा सकें फ्रॉम दिस कंडीशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-RH एंटीबॉडीज।
in the mother just after the first delivery, ताकि आगे के जो बच्चे हैं वो सेफ रहें. They may not suffer from this deadly disease because it can lead to the death of fetus. And it can also cause anemia and it can also cause jaundice to the fetus. तो मदर को कुछ नहीं होगा क्योंकि मदर ने तो एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन बच्चा नहीं प्रिपेयर कर पाया है, तो बच्चे को चांसेस हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज के एंड इट विल लीड टू डेथ. सो टू प्रिवेंट इट द मदर इज एडमिनिस्टर्ड विद द anti-RH antibodies just after the first deliveries so that there is no risk in the further deliveries. So this is about RH factor. Thank you, dear children.